तुम छपरी हो, तुम ये हो, तुम लोग नाचो। नाचने में क्या बुराई है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे वजह से यहाँ मेरे पेरेंट्स को भी लोग गाली दे रहे हैं, मेरे भाई को भी दे रहे हैं, मेरे काम को भी दे रहे हैं। अगर कहीं मैं गई बाहर और लोगों ने नहीं पहचाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं का एक पार्ट हो, कोई आपको अलग से नहीं देख रहा है। मुझे कितने लोग मॉल में जब मैं शॉप कर रही होती हूँ तो मुझे बोलते हैं, आर यू सच में जन्नत जुबैर? आपको कोई टेंशन नहीं है, मॉल में घूम रहे हो? यूट्यूब का चैनल मेरे इंस्टा आईडी से भी पुराना है। पहले मैं गेट रेडी विद मी बनाती थी, अपने मैं बाल कैसे टॉन्ग करती हूँ, मैं कौन सी पार्टी में किस तरह तैयार होकर उसके वीडियोस बनाती थी। अयान ने बोला कि काम कितने वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, तो आपको मजा आएगा, आपका टाइम पास होगा। आज से 5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था वर्ड इन्फ्लुएंसर क्या होता है, या मैं भी खुद 5 साल बाद वो कहलाऊंगी। रूटीन ना बहुत अलग हो गया है, सुबह सोते हैं दोपहर में उठते हैं टाइप का हो गया है। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है जन्नत जुबैर। मैं तो इसको मेहनती बच्ची कहती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी मेहनती बच्ची लगती है। 100%। जब मैं फुलवा देखती थी उसमें बड़ी प्यारी सी मासूम सी बच्ची, गले में काला धागा, मुझे ऐसे लगता था मैं इसको बर्गर दूं, आइसक्रीम दूं, ऐसी चीजें दूं। तब से लेके फिर उस बच्ची ने हमारे साथ जब काम करना शुरू किया तो पता चला यार बड़ी मेहनती बच्ची है। वरना जन्नत तुम्हारी एज में ना लोग लगता मैं फैशन कर लूं, मैं घूम लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरा भी मन करता था। बट तुम इतनी मेहनती कैसे हो? आई थिंक क्योंकि इतना बचपन में इतना छोटेपन से स्टार्ट कर दिया ना, तो आई थिंक वो आदत पड़ती गई मुझे। बचपन में इनफैक्ट अब सोचती हूँ कि एक दिन में 12-12, 13-13 घंटे में रोज शूट करती थी, तो अब मुझे लगता है कि बाप रे। बट उस टाइम पे ना रियलाइज नहीं होता था, क्योंकि आई थिंक अब वो एक रूटीन बन जाता है। इनफैक्ट जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन इतना खराब लगता था कि अब क्या करूँ घर पे बैठ के। जन्नत कौन से ईयर से काम चालू किया वैसे? आई थिंक 2008 में। 8 years, 9 years? या नो 7 years। 7 years, 7 साल की हम देखते थे यार। तो 7 साल की उम्र से एक्टिंग, कैमरा फेस करना चालू कर दिया था। हाँ, आई थिंक 7 में तो मैंने, आई थिंक 6-7 से मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए थे देना। डैडी लेके जाते थे, फिर तब मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस थी। तब मैं नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। और 1-2 साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑडिशंस दिए जाके। अच्छा। हाँ, बट फिर वन फाइन डे आई रिमेंबर कॉल आया था मम्मी डैडी को कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुई कोई तो ऐड के लिए। तो वो लोग बहुत खुश हो गए कि शॉर्ट लिस्ट हुई, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जिनको पता नहीं होगा तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से 5-6 शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर उसमें से कोई एक फाइनल होता है। तो ऐसे कई बार पता चला कि शॉर्ट लिस्ट हुई, फिर फाइनल नहीं हो पाया था। बट फिर मैंने अपना फर्स्ट ऐड किया एशियन पेंट्स का, जिसमें मेरी सिर्फ परछाई आई थी। यार मतलब कह भी नहीं सकते किसी। हाँ, नहीं बोल सकते। हाँ, बट तब भी जब वो ऐड टीवी पे आता था तो हम बोलते थे कि ये अरे देखो मेरी परछाई। यार परछाई बनो तो पैसे मिलते हैं, मिले ही होंगे। हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज है, अगर आप शूटिंग पे आ गए, आपका शॉट यूज हो या ना हो, आपको पैसा मिलेगा। साइन करना पड़ता है ना डॉक्टर। वो बहुत बार ऐसा हुआ ना, बहुत बार ऐसा नहीं होता था कि बहुत लोग होते थे सेट पे आ गए बट सीन नहीं लगा, लेकिन बोलते साइन करके जाओ। उसको बोला साइन करके जाएंगे कि एटलीस्ट पैसा तो आ जाए। हम लोग तो बोलते थे कि यार अगर आपने बहुत ज्यादा टीवी फेस बन गए हो ना, तो आप फिल्में नहीं कर सकते, आप और कुछ नहीं कर सकते। लोग आपको बोलेंगे टीवी है। लेकिन जन्नत ने तो बचपन से ही टीवी किया, और एक टाइम पे टीवी छोड़ा। जब मैंने लास्ट शो देखा था, क्या नाम था वो जलता हुआ गिटार होता था कलर्स पे, तू आशिकी है, वो शो लास्ट था जी। और उसमें भी वही 12-12 घंटे वाला शूटिंग जी। 12 घंटे तो अपना लगता ही है शिफ्ट, 7 से 7, 9 से 9, 2 से 2। लेकिन टीवी नहीं छोड़ा, डेली सोप छोड़ा करना। और वो पहले से ही प्लान था, वो ऐसा नहीं था कि वो शो करने के बाद हमने सोचा कि अब नहीं करेंगे। वो पहले से ही प्लान था। जब उस शो की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तभी हमने बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टीवी शो होगा। जब शो लॉन्च हो रहा था तभी बोल दिया था। और उसके बाद हम भी चाह रहे थे कि हम कुछ अलग ट्राई करें, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ करी तो हमें भी था कि कुछ और। लेकिन जब वो शूट मेरा ख़त्म हुआ और जब मैं घर पे बैठी और जब मुझे पता था कि भाई अब तो मैं कोई शो करने ही नहीं वाली, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। बिकॉज एक इंसान जो पिछले 8-9 साल से अपना टाइम अपने घर पे कम और सेट पे ज़्यादा बिताता है, सुबह से लेकर रात तक, और घर पे सिर्फ सोने आता है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। और क्योंकि बचपन की आदत थी वो। और ये 16-17 साल की बच्ची है। बात तब है कि तब 16-17 साल की बच्ची को ये हो रहा है कि अरे क्या करूंगी, काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 8-10 साल से काम ही किया है। उसके बाद अयान ने बोला कि काम कितने वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, तो आपको मजा आएगा, आपका टाइम पास होगा। तो टाइम पास के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया।
टिकटॉक पे? हाँ टिकटॉक पे, तब वो म्यूजिकली हुआ करता था, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और फिर हम भी शौक थे। मैंने जन्नत को देखा था जब इंस्टाग्राम पे मैं भी नया नया आया था और मैंने देखा कि किसके अच्छे अच्छे मिलियन में, तो बहुत चंद लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते थे, उसमें से जन्नत थी जिसके मेरे को याद है 2.7 मिलियन। मैं बोला माँ कसम इसको, ये छोटी बच्ची को इतने फॉलोअर कैसे हैं? अब कितने हैं? अब है 48.2 मिलियन। मेरे 1.4 मिलियन। 8.2 मिलियन। लेकिन मैं भी पहुंच ही गई थोड़ा थोड़ा, है ना? ये आपके ऑफलाइन फॉलोअर्स तो मुझे लगता है कि फिर तो वो 100 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। बट ये कन्वर्जन होता है क्या, जो आपको फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपके 48 मिलियन फॉलोअर्स है, लाइक 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, आप जब बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली लोग इतना तो वो करते ही होंगे, या कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको पहचानते ही नहीं और आप बोलते हो भाई? अगर कहीं मैं गई बाहर और लोगों ने नहीं पहचाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं का एक पार्ट हो, कोई आपको अलग से नहीं देख रहा है, कोई आपको वो स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई आपको चुपके चुपके वीडियोस नहीं निकाल रहा है। तो कभी कभी ना वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब मैं कहीं जाती हूँ, और मुझे ऐसा इंडिया में बहुत कम होता है, जैसे बाहर दुबई वगैरह गए तो वहाँ होता है, तो बट वहाँ पर फिर ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी आप थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि 2-3 मिनट बाद तीसरा बंदा है, अरे वो दो को भी बोलते था जो नहीं पहचान है ना, तो भीड़ आ जाती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो भी एक अलग ही फीलिंग है, बिकॉज उस चीज के लिए तो इतने सालों से काम किया है ना, तो उस चीज के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि अरे यार क्यों अभी मत करो, अभी बस हो गया, ये सब क्यों ऐसा करते हैं, मेरी प्राइवेसी किधर है? मतलब ठीक है प्राइवेसी भी ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं ना एक्सीडेंटली फेमस हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना कभी, मैं तो अपना बिहाइंड द सीन वाला काम था, लेकिन जब मैं अचानक हो गया ना तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं अरे अभी तुम्हारा वो नहीं होता ना कि रास्ते पे खड़ा रह के खाना नहीं खा सकता, तू घूम नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता। मैंने बोला मतलब वो कोई ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना कि रास्ते में पानी पूरी नहीं खाई तो तुम मतलब जी नहीं सकते। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, घाटी में हम लोग कौन से मॉल में मिल गए थे शॉपिंग करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो हर जगह जाते हैं। इट इज जस्ट कि लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि आप फेमस हो गए ना तो आपकी आजादी छीन जाती है। सच में मुझे कितने लोग मॉल में जब मैं शॉप कर रही होती हूँ तो मुझे बोलते हैं आयु सच में जन्नत जुबैर, और आपको कोई टेंशन नहीं है आप मॉल में घूम रहे हो? तो मतलब उनको ऐसा लगता है, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा बोलता है ना आगे कोई भी कि नहीं हम तो घूम नहीं सकते हमारे साथ, या हमारे साथ, तो मुझे लगता है वो फालतू का फंस है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। और अगर थोड़ा होता भी है तो उतना तो ठीक है यार, उतना तो अच्छा ही है यार, उतना तो अच्छा है, वो तो अच्छी बात है। ऐसा हो क्योंकि वो लोगों का प्यार ही है। मैं कभी कभी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती हूँ जब मैंने बेबी पकड़ा होता है और फिर मुझे ऐसा होता है कि बाहर से लोग बेबी को टच करते हैं, मेरे को क्योंकि इतना इन्फेक्शन है यार, मैं तो अपना बच्चा किसी को देने में डरती भी नहीं। मेरे को होता है कि जैसे मैं पली हूँ वैसे हो, बट कोई निकले है या कहीं बात हो अरे कैसे हो गोले को पकड़े, तो मैं थोड़ा बोलती हूँ कि प्लीज आप पहले, वो भी प्लीज करके बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा ही ना कर जाए लोग, देखना बंद ना कर दे। मेरे को ये डर लगता है कि कुछ ऐसा बोलेंगे तो हमें, जब टीवी, ये वही है ना जिसने बोला था उस दिन हमें मॉल में, कह रही थी मैं नहीं करती, तो ये हो जाता है। चेंज कर इसका शो। अरे बट लेकिन आपको पता है ये चीज इसलिए नहीं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, ये कोई भी मदर होगी ना इस चीज के लिए, कोई भी पजेसिव होगा, उससे फेमस होने का कोई रिलेशन ही नहीं है। और आई थिंक ये कॉमन सेंस है, अगर हम कोई घर के बच्चे के पास भी जाते हैं तो हम तब भी पहले हाथ धो के उसको गोद में लेते हैं, तो इसमें आपका पब्लिक फिगर होने का कोई पॉइंट नहीं। और अगर इससे कोई इंसान ऑफेंड हो रहा है तो मतलब फिर होने दो, फिर होने दो, साफ करके पकड़ लो बच्चा, है ना। अच्छा जन्नत घर में कैसी है, क्या करती है सुबह से लेके शाम तक, क्या रूटीन है? रूटीन ना बहुत अलग हो गया है, मतलब सुबह सोते हैं दोपहर में उठते टाइप का हो गया है, लेकिन जब काम होता है तब नहीं, लेकिन जब काम नहीं होता है तो रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया है ये। जितने भी यंगस्टर से मिला ना वो कहते हैं रात को नींद ही नहीं आती, ईशू को भी नहीं आती, लेट लेट जागते रहते हैं, नहीं आती ना किसी को भी नहीं आती है। किसी दिन अगर मैं 1:30-2 बजे सो गई तो मुझे वो अचीवमेंट लगता है, सच में। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही करो, ये बहुत अच्छी चीज मैं कर रही हूँ, हम ट्राई करते हैं। मतलब मेरे डैडी भी एक्चुअली, अच्छा सारे बाकी भी घर वाले, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे डैडी जो हैं वो हमेशा से ना एकदम वो रूल में रहे कि घर में चाहे कोई आ जाए, कोई दावत हो, 10 बजे बेडरूम में सो जाना है उनको, और सुबह 6 बजे उठ के उनको जिम और ये वो उसमें रहे। और अब हम लोग के बजाय सुबह 5:30 बजे सोए मतलब सिर्फ हम नहीं, हमने उनको भी हमारे जैसा बना दिया है। हमें अक्सर रात को 3 बजे भूख लगती है, फिर हम खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ बनाते हैं, मतलब ये अलग रूटीन हो गया है। मतलब इनके घर में इतने मजे हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी डैडी बच्चे रहते, दोस्त रह रहे हैं सारे,
चारों दोस्त रह रहे हैं। बैचलर पैड जैसा। तो बेसिकली कल रात को हमें नींद नहीं आ रही थी और अक्सर ऐसा होता है कि हमें रात को 2-3 बजे ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है और फिर हम ऑर्डर करते हैं या तो खुद जाके बना लेते हैं और फिर वो टोटली डिपेंड करता है कि वो आपका नाश्ता भी बन जाता है और क्योंकि फिर सुबह इतना लेट सो के उठते हैं कि फिर डायरेक्टली लंच होता है। तो हमारा सुबह का नाश्ता इज वो मिडनाइट मील। यार बड़े प्यारे उन लोग को मम्मी उनको बहुत मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। वो रात को भी यही बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी फैमिली बैठी हुई है, हम रात को एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चिढ़ते विड़ते नहीं है, उनका ऐसा नहीं है कि अरे मुझे उठा दिया, मेरी नींद नहीं है। नहीं, उनको टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ अच्छा लगता है, वो कोई भी टाइम। लेकिन जन्नत मेरे को थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर हम जाए, जब म्यूजिकली होता था तो पहला वीडियो डाला और व्यूज आने लग गए, तब तो ऑब्वियसली लोग जानते ही थे बिकॉज आप एक टीवी सेलिब्रिटी थे ऑलरेडी। उसके बाद जब टिकटॉक आया और टिकटॉक में आप लोग के फॉलोअर्स मतलब कितने थे टिकटॉक पे? खत्म होने पे 28 मिलियन थे कुछ। 28 मिलियन फॉलोअर्स थे। ऑन द स्पॉट टिकटॉक बंद हो गया। आपका तो चलो दूसरी जगह पे आपका काम था, लेकिन व्हाट वाज योर रिएक्शन कि ठक करके बंद कैसे कर दिया? आई वॉज ओके विथ इट, क्योंकि जो रीजन से बंद हुआ था उसमें कोई सवाल ही नहीं था कि मैं बुरा मानूं या मैं ये सोचूं कि क्यों बंद हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी गुलाटी मार रहा है, 100 गुलाटी मार लेता है, मैं नहीं बोल सकता यार मैं भी गुलाटी मार दूं, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं की, मैं अपने आप को उस दर्जे पे देख ही नहीं सकता। लेकिन इंस्टाग्राम मेरे पास भी है, इंस्टाग्राम जन्नत के पास भी है। ऐसे फोटो मैं भी डालूंगा, जन्नत भी। जन्नत को आते 10 लाख लाइक, किसी रैंडम आदमी को आते 200 लाइक, 300 लाइक। अब वो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? वो जन्नत पे ही निकालेगा। वो जन्नत को ही बोलेगा अरे तेरी फोटो नहीं अच्छी है, तेरे कमेंट्स है, तो कमेंट सेक्शन में आपको ट्रोल करेंगे या क्या करेंगे। तो उस पे क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है? बिकॉज आप तो लेते हो यार, आई मीन रोज। हाँ यार, जन्नत ऐसा इतनी प्यारी बच्ची है यार, मतलब लोग ऐसा कमेंट्स में हिटर भी होते हैं। हेट करना इज नॉट ओके, किसी को नापसंद करना है, किसी को डिसलाइक करना इज ओके। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमने उनको वो अथॉरिटी दी है ना। मुझे कितने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छी चीज़ें लिखते हैं, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं, तो उसमें से लोग आते हैं जो बुरी चीज़ें भी लिखते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है और उसका भी एक सर्टन एक लिमिट होता है। आपको मेरी फोटो नहीं अच्छी लगी, आपको मैं नहीं अच्छी लगी, मैं आपको अच्छी लगती ही नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं यार, मतलब मैं कोई वो हूर परी नहीं हूँ मैं जो सबको अच्छी लगूंगी, नहीं अच्छी लगती मैं लोगों को, दैट्स ऑल राइट। लेकिन फिर उसका वो जो एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं ना कि फिर वो फैमिली पे चले जाएंगे, वो भाई पे चले जाएंगे, फिर वो हर चीज़ को निकाल के और फिर वो आ जाएंगे गंदे वर्ड्स यूज़ करने पे, तो दैट इज़ नॉट राइट। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट और इतना डिमीन नहीं कर सकते कि वो इंसान अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन कर ले कि भाई क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे वजह से यहाँ मेरे पेरेंट्स को भी लोग गाली दे रहे हैं, मेरे भाई को भी दे रहे हैं, मेरे काम को भी दे रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो वो एक क्वेश्चन तो आएगा। और नो मैटर कोई कितना बोल ले, मैंने भी कई बार बोला है कि द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज टू इग्नोर, बट नहीं होता है। हर कोई ये बोलता है कि आपको जितना प्यार मिल रहा है उस पर फोकस करो, और हम करते भी हैं। करेक्ट। लेकिन वो इतने हार्श वर्ड्स होते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं ऐसे आके चुप जाते हैं कि यार ये गलत है, ये हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि क्या कर दिया ऐसा? खुद का फोटो डाल रहे हैं, खुद का रील बना रहे हैं, आपका बुरा क्या कर दिया हमने? इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सपोज गलत वर्ड्स यूज़ करके वीडियोस बना देते हैं, ऐसे कंटेंट या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो शायद अच्छी नहीं है या वो अच्छी नहीं अक्रॉस आ रही है फॉर दी ऑडियंस। उनको नहीं मिलता हेट, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है उस इंसान को आप इस तरह से पूरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या डिमीन कर रहे हो, सो आई थिंक दैट इज नॉट राइट। वरना नापसंद करना या कुछ ऐसा कमेंट करना जो आपको क्रिटिसाइज करे, आई थिंक दैट्स ओके, उसका कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन बंद कर सकते हो। फिर बहुत लोग कमेंट सेक्शन बंद करते हैं, लेकिन वो भी दिख जाते हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि यार फिर मजा नहीं हम उस नौबत पे क्यों आए कि हमें वो बंद करना पड़ रहा है डर के कि यार इससे कोई हमें बोले इससे अच्छा हम बंद कर दें। बोलने वाली बात है, लेकिन वो मोटी चमड़ी रखो, बोलने तो जिसको बोलना है, क्या ही कर सकते हैं। जन्नत गाना भी गाती है। हाँ यार, जन्नत ने मुझे नया मिल ही जाएगा, जन्नत गाना गाती यार। तो जन्नत जब सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना क्या सोचा था, तब यूट्यूब भी दिमाग में था? आपको पता है मेरा यूट्यूब का चैनल मेरे इंस्टा आईडी से भी पुराना है। हाँ, पहले मैं ऐसे ही गेट रेडी विथ मी बनाती थी, अपने मैं बाल कैसे टॉन्ग करती हूँ, मैं कौन सी पार्टी में किस तरह तैयार होकर उसके वीडियोस बनाती थी। दैट वाज ऑल फॉर फन। उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि ये सब मोनेटाइज होता है, इससे ये होता है। मेरे चैनल का नाम था कंप्लीट स्टाइलिंग विद जन्नत जुबैर, जो मैंने अभी 2-2.5 साल पहले चेंज करके सिर्फ जन्नत जुबैर रहमानी किया है। और अगर आप मेरा उसमें प्रोफाइल पिक्चर देखोगे तो वो आज भी 2014 या 15 का है। अच्छा, वो भी नहीं चेंज किया मैंने अब तक। और उसी पे गाने वाने डालती रहती हो?
हाँ उस पे ही मैंने गाने डाले, तो वो तो बहुत पुराना है। उस टाइम पे आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मेरा मेकअप रूटीन, फुल फेस मेकअप यूजिंग ओनली लिपस्टिक्स ये सब करती थी मैं। हाँ, जन्नत इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, लेकिन मैंने अभी तो नहीं, हो गए 1-1.5 साल, मैंने जन्नत का एक गाना भी सुना है पंजाबी। किसके साथ था? जिंदगी दी पौड़ी, वहाँ मिलिंद गाबा। मिलिंद गाबा यार वो गाना क्या गाना यार, मतलब वो मैं और हर सुनते ना ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि प्यार करने वालों के लिए बड़ा अच्छा। बहुत पर अच्छा है। सारे वर्ड्स जो वर्डिंग है वो समझ आए थे पंजाबी वाले सारे? नहीं, उस टाइम पे तो बहुत ही कम आए थे, क्योंकि चलो उसके बाद हमने इतने ज्यादा गाने सुने पंजाबी, उसके बाद मैंने फिल्म भी करी पंजाबी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी भी आ गई, समझनी भी आ गई, लेकिन वो बहुत ठेठ पंजाबी है। वो जो गाना है ना वो ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा पंजाबी उसमें आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो पूरा पंजाबी है। जिंदगी दी पौड़ी, पौड़ी मतलब सीढ़ी, तो पौड़ी आम किसी को समझ नहीं आता, लेकिन बहुत कमाल गाना था। पर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था मीनिंग उस टाइम पे, और ये भी कहा होगा बेटा एंड में मर जाना है हमने, है ना? मर जाते थे ना तुम। मतलब ऐसा मरते हुए दिखाया नहीं है, बट हम लोग मतलब लास्ट स्टेज पर है वो। दोनों को ऑक्सीजन पाइप लगी होती है। हाँ बड़ा कमाल गाना था लेकिन यार वो। बट ये जो हमारी जो प्यारी सी जन्नत है, कैसी है? अच्छी कुक है मैं या वो वाली हो मम्मा, ऐसा मम्मा प्लेट में डाल दो ऐसी वाली हो, या जूड़ा करके खुद? देखिए जूड़ा तो कभी भी हो जाता है, बट वो कुकिंग के लिए होता है या नहीं होता है वो नहीं बोल सकते। कुकिंग नहीं करती, मतलब मैं ऐसी कुकिंग नहीं करती कि अभी दोपहर का खाना पकाना है टाइप वाली। जैसे अब बोला मैंने आपको, कल रात को भूख लग रही थी तो मैं और अयान गए, हमने कुछ बना लिया, बट मुझे ऐसे प्रॉपर कुकिंग बोलो तो नहीं आती है। बट ऐसे रोटी वगैरह मैं अच्छी बनाती हूँ, एकदम गोल गोल रोटी। जैसे लॉकडाउन में मैंने बहुत काम किया था, रोटी अच्छी बना लेती हूँ, मुझे दाल चावल बनाना आता है, सब्जी बनाना आता है, बनाती नहीं हूँ बट आता है। बिरयानी, कबाब? अब आप बहुत एकदम वो चले गए। मम्मी बनाती बिरयानी घर पे? हाँ मम्मा बनाती हैं। अच्छा, मम्मी खाना अच्छा बनाती? बहुत अच्छा। आप लोग एक ही घर में इतने सारे लोग सुंदर सुंदर कैसे हो सकते हैं? मैंने कई वीडियोस में देखे, जन्नत आपकी मम्मी भी एयरपोर्ट में भी थोड़ा पीछे पीछे रहती है, आगे नहीं आती है। मम्मी भी इतनी सुंदर, पापा भी, भाई भी, ऐसे कहाँ से आए हो आप लोग? मम्मी पापा से। उनकी लव मैरिज है? हाँ मतलब मम्मी अरेंज लव। बड़ी बड़ी प्यारी सी अंडे वाली फैमिली थी। उबले हुए अंडे ऐसा प्लेट में रख दो, 4 अंडे प्यारे प्यारे से, तो वैसे प्यारे प्यारे से ये लोग हैं। तुम्हारा रखो तो एक मोटा, एक पतला, एक थोड़ा सांवला, एक पूरा सिंघाड़ा, ऐसा होती है इनकी प्लेट, पूरी उबले अंडों की है, प्यारी प्यारी सी। तो जब शूट पे जाती हो आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ मुंबई बाहर, तो साथ में कौन जाता है? दोनों में से कोई भी, अकेले तो कभी नहीं गई आज तक मैं। कभी नहीं? कि हमेशा मेरे शूट पे, किसी भी काम पे, हर जगह पे या तो मम्मी रही या तो डैडी रहे, कोई एक तो हमेशा रहे। किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है? जब शूट और एक्टिंग वाला पार्ट होता है तो मम्मी के साथ, क्योंकि डैडी मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। तो जब वो होते हैं ना तो मतलब मुझे ऐसा प्रेशर रहता है कि मतलब। और डैडी कितने प्रोटेक्टिव है। मेरे को याद है खतरा खतरा खतरा, हम लोग एक शो करते थे जिसमें जन्नत जब भी आई है ना टूट के गई है, जब भी आई है। एक बार खरोच आई, एक बार ऊपर से गिर गई, मैंने बोला यार। और एक बार केवी करणवीर गोरा ऊपर से स्लाइड से आ रहा है और जन्नत को उसके घुटना लगा, मैं बोला बच्ची गई। ऑफ कैमरा भी मैं जन्नत से यही बात कर रही थी, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो या खतरा हो, कोई भी हो, मतलब घुस जाती हो कैसे, सब बाकी सोच कैसे बंद करती हो? डर, मरना, चोट लगना, ये सब कैसे स्विच ऑफ करती हो? आई थिंक देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई बोलता है ना कोई फिल्म है या कोई सीरियल कोई कर रहा है, तो कैरेक्टर में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक सिमिलरली विद ये गेम शोज या रियलिटी शोज के साथ भी होता है। खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग था। इनफैक्ट वो जो स्विच ऑफ कर रहा था मैंने, क्योंकि हमने देखा हुआ है शो, हमें पता है क्या स्टंट्स होते हैं, शॉक लगता है, हाइट का मिलता है, ठंडे पानी में आपको जाना पड़ता है। तो आप अगर प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो तो फिर मतलब वो आप क्यों ही जा रहे हो? फिर सबको पता है कि वो किस लिए मेरे को क्या देख रही है, क्यों जा रहे हो फिर? मैं ना थोड़ा सा वैसा हूँ कि मेरे को कुछ करना है ना तो ज्यादा ऐसा सोच समझ के नहीं, ऐसा नहीं कि देख के जाओ क्या हो जब इसको करना है तो कर लेता है, बट ये तो करता किया नहीं। क्यों नहीं? मेरे को तभी ऐसा था कि बहुत पैसा था तो मुझे लगा मैं क्या सांप की पप्पी रहूं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर लूंगा शो साइन करने से पहले, लेकिन जब मैंने सांप देखे उनको इतने पास से देखा ना, मेरे को वो होता है। आप जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारा पति चीखे मार रहा होगा तो कितनी बेइज्जती महसूस होती, ऐसे लगता कि माय हस्बैंड मर्द नहीं ऐसे करो, तो ऐसी मेरी मांग भी भरी, चूड़ा भी पहना कि मैं अभी क्या करूं, पति चीखे मार रहा है। लेकिन आई थिंक बहुत फन था। आपको पता है मैं डॉग्स और कैट से बहुत डरती हूँ, लेकिन वहां पे सांप और क्रोकोडाइल से सबसे मुझे इतना मजा आ रहा था।
एक टाइम पे तो मुझे वो वाले एनिमल्स के साथ मुझे स्टंट क्रीपी क्रॉलीज मिलना ही बंद हो देना गए ही थे। बंद कर दिए कि वो होंगे, इतना डरती नहीं है। क्योंकि रिएक्ट ना करो तो फिर वो देते नहीं है। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? मुझे वहां जाके पता चला कि मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे पता नहीं था। वहां जाके रियलाइज हुआ। फिर जो मेरा एक सेमी फिनाले क्रॉस करने वाला स्टंट था, फिनाले में जाने वाला, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो एकदम हाइट पे था और हाइट पे शॉक था, मतलब वो पतले पे चलने और शॉक लगेगा। तो मतलब मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन दे दिया, बट मैं जीत गई। वो तो स्टंट जीती। हाँ, जब रोहित शेट्टी सर के साथ खड़ी होती थी छोटी सी और वो कहते थे ये लड़की कुछ और ही है। रोहित सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब आई थिंक आधा स्टंट आपका उनकी मोटिवेशन और उनकी गाइडेंस से ही हो जाता है। और वो जब इतना अच्छा वो पहले दिन ऐसे लाइन में खड़े होते 12-13 लोग, वो सब जन्नत को देखते होंगे, कहते हैं 2 एपिसोड में आउट हो जाएगी। अरे मैं खुद 2 एपिसोड की कपड़े पैक करके लेके गई थी, मुझे शौक है। हाँ, क्योंकि मैं सबसे लास्ट कंटेस्टेंट थी और मुझे पता नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ, और मैंने कुछ प्रेप नहीं किया था। जैसे बहुत सारे लोग थे जो पहले से वर्कआउट कर रहे थे, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर देते प्रिपेयर होने के लिए। जिस दिन हमें हमारा शूट था प्रोमो का, उस दिन मुझे पता चला कि मैं फाइनली जा रही हूँ। पहले आया था तो हमने हर बार मना कर दिया, बिकॉज मुझे लगता था मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, तो मना कर दिया। बट टेस्ट वेस्ट हो गए थे उसी दिन मैं गई मेडिकल कराने मॉर्निंग में, और फिर मेडिकल करा के घर आई और फिर गई फिल्म सिटी। थोड़ा लोगों को समझा देते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में जब भी आपको चैनल पूछता है और आपका सब लॉक हो जाता है, उसके बाद भी आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। वो मेडिकल टेस्ट में वो बताते हैं कि आप वहां पर जा सकते हो क्या नहीं। या उसमें आपका हाँ, उसमें ECG, आपका टिटनेस और ये सब भगाते हैं, है ना, भगाते हैं, हार्ट वार्ट सब चेक करते हैं और उसके बाद आपको भेजते हैं। लाइक यार सेफ्टी तो बहुत ही होती है वहां पर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। जैसे हमारे में अविका के पैर में बुलेट एंड्स ने काट दिया था। छोटी छोटी चींटियां, ऐसा तो लड्डू पे चींटियां लगी है, उसने काट दिया और वो पैर हाथी पैर बन गया इतना भाई वो लड़की मतलब, और वो बड़ी स्ट्रांग थी अविका, मतलब वो कीड़े वीड़े उठा लेती थी। तो वो गई, उसने पैर डाला, उसने मेंढक और बुलेट एंड्स मिलके कुछ ऐसा हो गया और उसका पैर में ऐसा डॉट 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 वाला हो गया था। श्रीशांत का पैर पूरा, भारती को सबसे कम हुआ था। मतलब लिटरली प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी वो दाग छुपाने के लिए। साथ में कौन गया था खतरों की खिलाड़ी में? डैडी। तो कभी डैडी से देख कहते थे कि मत कर, क्यों कर नहीं, देखिए डैडी कभी भी सेट पे नहीं आए। हाँ, सेट पे देखिए वैसे तो वो लोग आपको पता है किसी को अलाउ नहीं करते साथ में आने के लिए, बट क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो डैडी को अलाउ किया था, बट वो होटल पे ही थे। तो बस जब मैं हम लोग की बस आती थी तो डैडी को पता होता था टाइमिंग, तो वो पहले से नीचे आके खड़े होते थे। तो जब तक मैं निकलती थी उसके पहले जितने लोग जाते थे वो डैडी को बोल देते थे कि क्या किया आपकी बेटी, क्या है और ये, तो वो ऑलरेडी खुश हो जाते थे तब भी। तो जब तक कि मैं बाहर निकलती थी तो वो स्माइल ही कर रहे होते थे कि सब इतनी तारीफ करके अभी निकले हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जन्नत के पापा ने ना शायद जन्नत जितनी ही मेहनत की है जन्नत का करियर बनाने के लिए। बिकॉज हम देखते थे ना यार, हम बोलते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे जन्नत काम कर रही है, यार मम्मी पापा 10 घंटे या 12 घंटे सेट पे रहते हैं बच्चों के 10-12 साथ। घंटे तो ये काम कर रही है ना, वो 16 घंटे से काम कर रहे होते। ये जब सो रही है तब मम्मी उसके खाने की तैयारी कर रही होगी कि शूटिंग पे क्या करना, पापा कह रहे होंगे कैसे जाएगी ये क्या, वो माँ बाप तो उससे पहले ही ज्यादा तैयारी कर रहे मतलब होते जब मेरी 7 की शिफ्ट होती थी और क्योंकि रात को अक्सर 10-11 बज जाते थे सोने में, तो डैडी मुझे उठाते नहीं थे। वो मुझे गोद में लेके जाते थे, गाड़ी की सीट पे पीछे सुला देते थे और मेरा ब्रश वगैरह सब कैरी करते थे, और जब वैनिटी में जाके सुला देते थे और जब बोलते थे कि हाँ सब रेडी होने वाले, क्योंकि मेकअप वगैरह क्या होता था, हमें कपड़े बदलो बाल बनाओ, बस उसके 5 मिनट पहले मुझे उठाते थे, ब्रश करवाते थे और भेजते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि आधे घंटे की भी अगर नींद तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रही है तो तुम सो जाओ। क्या बात अच्छी मम्मी डैडी है यार। हमारे मम्मी डैडी तो उठो ना तो लाइट पंखा बंद कर देते हैं, फिर गर्मी में उठना पड़ता है, छत पे सो तो चादर उतार देते हैं, फिर धूप और मक्खियाँ। मतलब प्यारे मम्मी डैडी हैं यार, हम भी गोले के ऐसे मम्मी डैडी बनेंगे, है ना? 100% यार। हो आप लोग, आई थिंक वो खुद माशाल्लाह इतना प्यारा है और उसको इतनी प्यारी सी अपब्रिंगिंग मिल रही है। मतलब आई थिंक ही इज हैप्पी विद एवरीवन, ही इज कंफर्टेबल अराउंड एवरीबॉडी, ही प्लेज विद एवरीवन। मेहनती और मैनर्स वाला, किसी के साथ बदतमीजी ना करे और किसी को हर्ट ना करे। बस मेरे को ये होता है कि मेरे बच्चे की वजह से कोई हर्ट ना हो, बाकी तो जो मर्जी करे। हमने भी जन्नत जैसा बच्चा बनाना है, लेकिन जन्नत सच में पहली बार जब इतने लंबे लंबे सांप देखे कुछ नहीं हुआ। नहीं, एकदम ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैंने देखा कि सांप वाला स्टंट है या क्रीपी क्रॉलीज वाला है तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता था। थैंक गॉड बच गई। हाँ, मुझे लगता था कि चलो अच्छा है।
ये तो फट से हो जाएगा, तो मुझे डर नहीं लगा। बट आई थिंक वो टोटली डिपेंड करता है। आपको पता है एक स्टंट मुझे मिला था जिसमें मेरे ऐसा एक बॉक्स था, मेरा मुंह डाला था और उसमें सब चूहे डाल दिए थे, उसमें मैं सबसे ज़्यादा रोई हूँ। और मुझे सर बोल रहे थे कि मतलब तूने क्रोकोडाइल उठाया है अपने हाथों में और तू चूहों से डर रही है, और मैं रो रही हूँ सर मुझे नहीं नहीं कर पाऊंगी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो टोटली डिपेंड्स आपको जिस चीज़, एक स्टंट था जिसमें कबूतर था, मैं डर रही थी और सब अंधेरे वाला? मेरे पे हंस रहे हैं। अंधेरे वाला नहीं था, एक ऐसा वो होता है आपको कि ऐसा बॉक्स में दिख नहीं रहा होता है, ट्रांसफर करनी होती है, करंट लगता रहता है और उसमें और दूसरे वाले में ऐसे कबूतर या कुछ भी स्पाइडर्स वगैरह हो सकते हैं। तो मेरे बॉक्स में कबूतर, तो सब मेरे पे हंस रहे थे। और बाद में मुझे मेरे कंटेस्टेंट्स ने आके बोला तू नाटक कर रही थी ना, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कबूतर से डर रही हूँ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे साथ एक अंधेरे वाले कमरे में हमको डाल दिया, पता है मैंने देखा है। हस्बैंड वाइफ को डाल देते हैं और आवाज आती है, और जब आप टीवी पे देखते हो ना तो आपको इतनी हंसी आती है कि कबूतरों से डर दिख रहा है, लेकिन वहां पे अंधेरे में, पिच डार्क होता है और कबूतर आता है। और आप उजाले से आए होते ना, अंधेरे आपकी आंखें और बंद हो जाती है। किसी कोने से ऐसी आवाज आ रही होती है, किसी से किसी है ना, ऐसे लगता है हर कोने में मौत है। बाप रे। यार लेकिन जन्नत फिल्मों के ऑफर आते हैं, कई आए भी हैं, बट आई थिंक इतने साल काम करने के बाद हमारी भी एक वो है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप का करना है, फर्स्ट होगा तो वो कैसा होना चाहिए। पता है वो सारे क्राइटेरिया जो हम करना चाहते थे वो हमें पंजाबी फिल्म में मिले, तो इस वजह से मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म पंजाबी की। वाह, क्या नाम है फिल्म का? कुलचे छोले। अच्छा, कुलचे छोले। कुलचे छोले यार अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने सुना हुआ है। मतलब मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को रैंडमली किसी ने बोला, मैं कुछ पंजाबी पिक्चर के बारे में, फिर उसने 2-3 पिक्चरों के बारे में नाम लिया, फिर उसमें से ये भी एक बोला था। अच्छा जी, तो ये लास्ट टू लास्ट हो गया, अब तो नवंबर में रिलीज हुई थी। बट बॉलीवुड में ऑनेस्टली अभी तक के ऐसी कोई स्क्रिप्ट या ऐसा कोई हमारा वर्कआउट दोनों पार्टीज का ऐसा नहीं हुआ जिससे लगे कि हाँ हम भी ये पूरी तरह से करना चाहते हैं। और कैसी फिल्में करनी चाहिए, अगर मतलब अब तक जितनी फिल्में आ चुकी हैं उनमें से कोई कि यार मेरे को ऐसी फिल्में कैरेक्टर वाइज या जो मुझे करने में बहुत मजा आएगा, अगर उस हिसाब से बोलूँ तो आइकॉनिक आई थिंक गीत जब भी मेट, मैं करीना फैन हूँ तो मुझे तो वो बहुत बहुत अच्छी लगती है फिल्म। बट अगर ऐसे टोटली ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचें तो अनुष्का शर्मा की मैंने एक फिल्म देखी थी NH10। आई थिंक दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ रोल एंड आई थिंक वो एक्टर के लिए मतलब आपको कितना आप दिखा सकते हो एक उसमें, इट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड एक ही रात में क्या क्या हो जाता है, उसने क्या क्या किया है मतलब, और आपकी नजर नहीं हटती है। तो समथिंग लाइक दैट, समथिंग दैट इज कंटेंट ड्रिवन, इट्स नॉट नेसेसरीली सपोज टू बी के इस पहाड़ों में जाएं फिर वहाँ जाके शूट करें, वो बर्फ के दिख रहे हैं, साड़ियाँ उड़ रही हैं, नॉट सर्टनली दैट के प्रॉपर वैसा लिखे, लेकिन अगर कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म है तो आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक टर्म दे देता है ना, तो उनको लगता है कि इनको ज़्यादा पता नहीं होगा, ये तो वीडियो डालते हैं, ये तो वीडियो डाल के फोटो डाल देते हैं और ये स्टार बन गए। क्या ऐसा सच में है? कितना एफर्ट लगता है? पता नहीं होगा किस बारे में, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ लाइफ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर मैं हो गई या और मेरे 2-4 फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए तो चलो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है बिकॉज टचवुड हम लोगों ने दूसरे काम भी करें, टीवी भी किया हुआ है, लोगों ने रियलिटी शोज भी किए हुए, लेकिन तभी भी एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जिनको ना वो रिस्पेक्ट मिलती है, जिनको ना वो वैल्यू मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड पीपल नॉट एक्सेप्टिंग इट एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। आज से 5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था वर्ड इन्फ्लुएंसर क्या होता है, या मैं भी खुद 5 साल बाद वो कहलाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को टाइम लग रहा है उस एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन अगर एक इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि आज अगर कोई कितनी बड़ी फिल्म का गाना भी आ जाता है तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, अगर वो SRK का गाना है, वो यशराज का गाना किसी का भी गाना होता है, आपको भी पता है कि पूरी मार्केटिंग होती है। कितने टर्म्स आ गए हैं, नैनो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स, इतनी सारी टैलेंट एजेंसीज हैं जो खुल गई हैं जो इतने लोगों को मैनेज कर रही हैं, इतने सारे
लोग थे जो जॉबलेस थे, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, जो लोग थे जो डिप्रेशन में थे, जो लोग थे जो कितने हमारे ही फील्ड वाले हैं, एक्टर्स हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा था, बट फिर उन्होंने इससे दे स्टार्टेड अर्निंग, उनको ब्रांड्स आ रहे हैं, वो कोलैब में या बार्टर में काम कर रहे हैं, बट दे प्रोवाइडिंग फॉर देयर फैमिली, दे प्रोवाइडिंग फॉर देम सेल्व्स। एटलीस्ट वो उस फ्रस्ट्रेशन से, उस डिप्रेशन से निकल के एक प्लेटफॉर्म है जिसपे उनको जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं, चाहे वो मेकअप स्किल्स हो, डांस हो। कितने कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने अपने डांस के वीडियोस डाल डाल के आज वो म्यूजिक वीडियोस कोरियोग्राफ कर रहे हैं, कितने सिंगर्स हैं जिनको रिकग्निशन मिला है। इतना सब होने के बाद अगर एक कम्युनिटी इतनी पावर होल्ड कर रही है तो उसमें कोई तो बात होगी ना। करेक्ट। बिना बात के इतने नाम, इतनी चीज़ें, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इतने लोग अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने लोग आज जॉबलेस नहीं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म है और वो शोकेस कर रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, तो वो कम्युनिटी इतना हेट तो नहीं डिजर्व करती ना। और सिर्फ हेट नहीं, अगर उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, जो आई एम श्योर वो उस चीज़ को मांगते नहीं है, बिकॉज ये लोग इतने नए हैं ना। चलो हम तो इतने टाइम से लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स करते हैं, काम करते हैं, हमें पता है कि यार यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो रही है, यहाँ पर वो वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए, बट आई थिंक उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि उनको नहीं मिल रही है। आई थिंक ये जिस चीज की हम अभी बात कर रहे हैं वो जन्नत तक तो आती भी नहीं होगी वो प्रॉब्लम। मैं ये दूसरों की बात कर रही हूँ। वो लोग जो शायद 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी। बहुत आती है, बिकॉज आप देखो ना भैया, मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इज्जत होती है इंसान के काम की। करेक्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इज्जत काम की होती है, तो यहाँ पर ना वो मैटर नहीं करना चाहिए कि वो इंसान 5 मिलियन पर है या वो 2 लाख पर है। इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो, जब कोई काम छोटा नहीं होता तो फिर ये काम को छोटा क्यों समझ रहे हो, है ना। जब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम करने में इंसान को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये काम जब आता है, जब टर्म इन्फ्लुएंसर यूज़ होता है, तो इंसान उसको ऑटोमेटिकली उससे देख लेता है, अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कर रहे हो? वो इंसान खुद के बल पे कर रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, खुद वीडियोस बना रहा है, खुद उसको ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, वो कमा रहा है, खुद कर रहा है, सब कर जीरो में से कर रहा है। ऐसा फोन जो आपके पास भी है लेकिन आपको 1 रुपया भी नहीं देता, लेकिन उसको महीने का 50,000 रुपया इस फोन से आता। जो चीज़ इंसान की रोजी रोटी है, उस चीज़ पर इंसान को उतना डिमीन करना कि तुम छपरी हो, तुम ये हो, तुम लोग नाचो, नाचने में क्या बुराई है। एग्जैक्टली। हाँ यार, मतलब ये टर्म्स बुरे नहीं है, लेकिन आप उनको पोर्ट्रे ऐसे करते हो कि ये बहुत छोटे और खराब चीजें, जबकि वो नहीं है। नाचना बुरा होता है तो प्रभु देवा और रेमो डिसोजा आज जो जिस लेवल पे बैठे हुए, वो डांस की वजह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये सब कुछ चीजें हैं जो लोगों को अभी तक के रियलाइज नहीं हो रही, या तो कोई रियलाइज करा नहीं पा रहा है। हाँ यार, लेकिन आप जब आपके पास स्ट्रांग फैमिली और स्ट्रांग फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, आपको सपोर्ट करने वाले, फिर जितना भी कहो ध्यान चला ही जाता है ऐसी बातों पे, बट आप अपना फैमिली की तरफ देखिए। और मैंने देखा कि जन्नत की फैमिली में जन्नत का बड़ा भाई है जो अक्सर सोशल मीडिया में बाहर जब वीडियो जन्नत को बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे आप ये जानते हैं, वो इनके बड़े भाई हैं, तो हम जानना चाहते हैं जन्नत से कि वो बड़े भाई क्या करते हैं अभी। अब प्रोटेक्ट करते हैं मुझे। बड़े भाई कितने लंबे हो गए? 6 कितना साल लंबा हो गया? 6 ऑलमोस्ट। 6 फुट का हो गया है। और शूज पहन के तो फिर और ही लंबा हो जाता है वो। सो अयान मतलब 6 साल छोटा है मुझसे, लेकिन जब से उसकी हाइट क्रॉस हुई है ना मुझसे, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो मेरा बड़ा भाई बन चुका है। हाँ यार, मतलब क्या खा लिया उसने ऐसा? पता नहीं, तो शायद मैंने नहीं खाया। हाँ यार, जन्नत कहती यार थोड़ी सी आ जाती, 6 फुट का हो सच गया। में मैं तो उसको बोलती हूँ काश ऐसा कुछ सिस्टम होता कि मतलब मुझे थोड़ी सी हाइट बट वो पिछले 2-3 सालों में अचानक से बढ़ा है ना, लॉकडाउन के बाद। ये बड़ा पानी दिया गया उसके पैरों में पौधा। पता नहीं, मतलब मुझे तो इतना अजीब फील होता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अयान के भी बहुत तगड़े फॉलोअर्स है। अयान क्या करना चाहता है लाइफ में? बहुत ऑनेस्टली अगर बताऊं तो अयान इतना कीन नहीं है वीडियोस वगैरह या रील्स वगैरह बनाने में। उसका जब मन होता है तो वो करता है, जब उसको मन नहीं होता वो नहीं करता है। और हम भी उसको इतना फोर्स नहीं करते, बिकॉज इट्स टोटली अप टू हिम। मुझे मज़ा आता है, मुझे पसंद है, मैं करती हूँ जब मेरा मन करता है। जब मेरा भी नहीं करता है तो मैं कम कर देती हूँ। लेकिन अयान को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और अयान को एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो अयान का जो फोकस है मोस्टली, वो बोलता है मुझे एक्टिंग करनी है, मैं एक्टिंग करूँगा, और उसको बिजनेस करना है। एक्शन हीरो बनेगा वो। खतरा में एक छोटा सा आया था, 2019 की बात है। हाँ 90। भैया मेरे को भी खेलना है। मैं कहा यार बेटा ये तो पता नहीं चैनल खेलने देगा कि नहीं, सेफ्टी इशू नहीं, मेरे लिए थोड़ा और मुश्किल रखना, मैं ना कराटे करता हूँ, मैं ना ये करता हूँ। इतना छोटा, अब भी मेरे को उसके बाद 2023 में अब भी मिला और लंबा। मैं ना अरे
कैसा बेटा, बढ़िया, हाँ दीदी भी आई है। मैं बोला अरे कहाँ, शॉपिंग कर रहा था। अब मिलेंगे तो कैसे हो अयान, सच में। ठीक हूँ, ऐसी आवाज आएगी। लेकिन पूरा ध्यान रखता है, पूरा ध्यान रखता है, पूरा मतलब बाहर क्या जाता है, अगर मैं घर में भी रहती हूँ तो पूरा ध्यान रखता है। प्रोटेक्टिव ब्रदर है, काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मतलब अगर मैं गाड़ी में भी बैठ रही हूँ तो मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब अयान मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है, मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता है। और अगर मैं रोड साइड से उतर रही हूँ तो वो उतरेगा पहले, वो मेरा दरवाज़ा खोलेगा, मुझे रोड साइड से हटा के खुद रोड साइड पे रहेगा। और उसका वो जो एक ये इंस्टिंक्ट है ना, वो ऐसा नहीं वो मेरे साथ है, अगर वो मेरी कोई दोस्त भी है ना, सब दीदियाँ हैं उसकी, वो सबका ख्याल रखता है। मतलब वो शिवलरी आई थिंक उसमें पहले से ही है कि मतलब उसको पता है कि कैसे किसको कहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। ये सब मेरी बहनें हैं। पर कुछ समझाता भी है, डांटता भी है बीच बीच में कभी? नहीं, उसको मैं डांटती हूँ, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, हाइट में बड़ा है वो। ये सुनेगी। नहीं ऐसा लेकिन नहीं वो बेटा बेटा कहता है ना? हाँ, कैसे बेटा बात है? बाबू करता रहता है वो, बाबू। मुझे सुलाता भी है। बहुत लेट में अगर उठाती हूँ तो बाबू उठ जाओ, बाबू उठ जाओ। तो मतलब वो उसको पसंद है, आई थिंक उसको अच्छा लगता है कि अब वो थोड़ा उसमें आया, क्योंकि बचपन से तो हमेशा से छोटा छोटा वाला बिहेवियर उसको मिला है ना, लेकिन अब उसको आई थिंक कि 1.5-2 साल से बड़ा वाला मिल रहा है तो वो एंजॉय कर रहा है वो। हाँ, बट ये परवरिश बहुत अच्छी है आप लोग के मम्मी डैडी की, इसीलिए वो ऐसा है। Thank you. तुम ऐसी ही होगा ना, मेहनती यार, मेहनती माँ बाप के बच्चे ना हमेशा संस्कारी ही होंगे, क्योंकि उनको पता है कि कीमत क्या है। आज हम बड़े प्रिविलेज है, जैस्मिन भी आई थी उस दिन, उसने भी बोला हम बड़े प्रिविलेज है बिकॉज हम वो काम कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। जी सच में यार, हम अपनी खुशी का काम कर रहे हैं। तैयार होके बातें करो, ये मुझे अच्छा लगता है और मुझे इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। अब ये दादा कैमरे वाले खड़े, ये बेचारे का नहीं दिल कर रहा होगा, इसका दिल कर रहा होगा मैं रेमो डिसूजा के साथ डांस करूं, बट अब वो कैमरे के साथ है तो हम वो है लकी लोग हैं जो हम अपनी मर्जी का काम कर उनको रहे भी हैं। कैमरा के साथ ही रहना था। नहीं, उनको कुछ और करना होगा। आपको डांसर बनना है? नहीं मना कैमरा करना है तो फिर हंस के तो करो फिर। उसमें भी जो चीज पसंद है उसमें भी। जन्नत के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी सोशल मीडिया में मतलब सब छाए हुए हैं। तो उनके साथ घूमती फिरती हो? बहुत सारे फ्रेंड्स तो नहीं है, बहुत हमेशा बचपन से लिमिटेड फ्रेंड्स रहे हैं। बचपन से जो बहुत साल के देखेंगे तो वो भी बहुत कम है, लेकिन अभी जो मेरे बहुत ऐसे 1.5-2 साल वाले रीसेंट फ्रेंड्स हैं वो हैं आई थिंक शिवांगी, खतरों के खिलाड़ी से मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। साक्षी है जिसका भी फ़ोन ही आया था। अच्छा। हाँ, और वो पहले मुझे मैनेज करती थी, बट अब हम काम नहीं करते साथ में, बट हमने वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है अभी तक के। अनीश है जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब हाँ, हम वर्क बडीज भी हैं, वो ये सब काम वगैरह में भी बहुत वो रहता है। और अगर बचपन से देखा तो अशनूर है, रीम है, रोशनी बहुत सालों से मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन जैसी रही है, अनुष्का है। तो ऐसे काफ़ी कम लिमिटेड है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद माय ग्रुप। अनुष्का के साथ तो काम, अशनूर, इन लोग के साथ तो काम शुरू किया था बचपन। जी, क्योंकि यही 3-4 बच्चे होते थे जो अपने को सारे चैनल, कोई जी टीवी पे दिखता था, कोई कलर्स पे, कोई सोनी पे, छोटी बच्ची। ये छोटी बच्चियां बड़ी होके बड़ी सुंदर हो गई हैं, ये अब सारे अच्छा काम कर रही हैं, ये सारी आलिया भट्ट बन गई भाई। मैंने देखा छोटी प्यारी बच्चियां, अभी बड़ी हो गई। अशनूर को देखो तो ऐसा लगता है कि हाँ अशनूर कितनी बड़ी, पर है अभी भी बच्ची है, सारी है सब बच्ची है। बट आई थिंक आपने, क्योंकि हमें बचपन से देखा है ना, इसलिए आप लोगों को लगता है कि हम लोग बच्चे, बट अभी हम बड़े हो गए। हाँ बेटा मूंछें दिख रही मुझे। हाँ यार, लेकिन ऐसे लगता है, हमें भी ऐसा लगता है हमारे तो बच्ची है। हाँ, क्योंकि एक वंस अभी क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन बच्ची की थी, तो जन्नत 40 साल की उम्र में भी मिलेगी ना तो भी बच्ची होगी हमारे लिए। इधर से लट वाइट होगी, अब बिटिया, हम तब भी हमारी बिटिया ही होगी यार। लेकिन सच में जन्नत के साथ बात करके कितना मजा आ रहा है, ऐसा लगता है घर में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं इससे। जन्नत में एक बात बोलूँ कि आपके मम्मी डैडी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है आपका, वो तो चलो हर माँ बाप देता है, लेकिन जब आप ट्रैवल करती थी तो कभी पापा जाते थे कभी मम्मी, लेकिन वो जो मम्मी पापा का आपस में जो मेन साथ होता है ना, कभी बच्चों के कारण वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आप मतलब मुझे ऐसा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एज ए माँ होने के नाते आप अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करना, हमेशा उनको भगवान से पहला दर्जा देना, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बहुत खोया है आपस में, क्योंकि वो तुम्हारे साथ 12-12 घंटे मम्मी रहती थी, पापा, तो उस टाइम पे माँ बाप अलग बहुत रहते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ लगती है, मैं बाकी बच्चों की भी, जैसे सलोनी उसकी मम्मी भी बैठी रहती थी ना, रात भर मैं देखती थी, हाँ यार पापा तो और एक बहन घर में वेट कर रहे होंगे और मम्मी इधर। मम्मी पापा का काम देखो, ये माँ बाप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। डबल काम करते हैं,
बहुत सही बोला। हाँ मतलब वही जो आपने बोला कि वो तो घर पे भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। और आपको पता है जैसे कि अगर हम कभी शूट पे जा रहे हैं और अपने को पता चल रहा है अभी एक सीन चल रहा है इसके बाद है, वो 2 घंटा बैठना इतना भारी पड़ता था कि भाई आए तो काम करने दो। हाँ। तो हम तो चलो काम करते थे तो हमारा तो टाइम भी कटता था एंड वी एंजॉय जो हम कर रहे हैं। लेकिन वो जो बैठे रहते हैं, वो बैठना इतना बड़ा काम है जब आपको पता है कि आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपको 12 घंटे बैठना है। आई थिंक वो उन्होंने किया जो हमारे काम से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट था। मैं खतरों में, चलो मैं तो थक हार के स्टंट वंट करके मजे करके आती थी, लेकिन डैडी पूरा दिन होटल में। हाँ यार, और अलग कंट्री में 2 महीने पूरे 2 महीने पूरे 2 महीने। तो आप समझ रहे हो उनका जो योगदान रहा है ये सब चीजों में, वो मेरी मेहनत से कहीं ज्यादा रहा है। जन्नत, आपके घर में सारे इतने क्यूट क्यूट है, पर कोई तो ऐसा होता जिससे डर लगता। आप किससे डरती हो, मम्मी से या पापा से? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा जन्नत से डरते होंगे। नहीं। पापा से। पापा से। मम्मी तो आज तक डांट ही नहीं पाई कभी, उनको आता नहीं डांटना है। मम्मा बहुत स्वीट है, उनको डांटना नहीं आता। लेकिन डैडी हमेशा से, उनको पता रहा है कि मतलब मैं सबसे ज्यादा क्लोज भी डैडी से हूँ और सबसे ज्यादा डरती भी डैडी से हूँ। हाँ यार, ये एक गेम खेलती थी ना, मैं दूर खड़ा रहता था, इसके पापा ऐसे दूर खड़े रह के देखते थे और उधर से जब हार्नेस पे चढ़ाते थे या कुछ ऐसा कहीं ऊपर चढ़ाए ना, ये वो पूरा, और मैं दूर से देखता रहता कि पापा का रिएक्शन क्या है। स्वीट है, जिसका बच्चा इतनी ऊपर चढ़ रहा हो उसको तो कुछ होगा ही। आज मेरे को समझ आ रहा है, तब मैं बोलता था अरे अंकल नहीं होगा, कोई टेंशन मत लो। अरे नहीं बेटा, ये देखो कितनी खरो चाहिए। और अब घर में दिमाग खा, अरे हाथ रखो उसका सर लगेगा, अरे भारती गोला ये, मतलब अब जन्नत का पापा ये बन गया। सच में यार। और जन्नत इतनी बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि स्टार है, चाहे वो टीवी हो या सोशल मीडिया हो, अभी फिल्मों में ऑलराउंडर बच्ची है, गाना भी गाती है यार, एक्टिंग भी। बट सच में बहुत डाउन टू अर्थ, और ये वही आम बच्ची है जो शायद हमारे मोहल्ले में रहती होगी। अगर हम वो सारी चीजें निकाल दें अगर, तो बड़ी आम बच्ची है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी आम बच्चियां जो हमारे आसपास रहती हैं, और जिसको जन्नत जैसा आगे बढ़ना है, तो हम जन्नत से पूछना चाहते हैं, जन्नत जो घर बैठी बच्चियां वीडियोस बनाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनको आप कुछ हिम्मत दो। आपने क्या सोच के शुरू किया था कि हटना नहीं? तो मेरे केस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मेरे लिए था वो ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बैकअप दिया ये करने के लिए, और उन्होंने मेरे पीछे मेहनत करी, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी थी उस टाइम पे, आपको पता ही नहीं होता है कि आपको करना क्या है। लेकिन आई थिंक उन लोगों के लिए जो ये करना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ मत करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भले ही वो एक पॉइंट तक की वो चीज़ खुशी देगी, लेकिन अंदर से ना कहीं आपको वो एक जगह खाली रह ही जाएगी अगर आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा आपके लिए। तो आई थिंक सबसे पहले आपका फैमिली का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम गोज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। करेक्ट। आप भी इक्वली उस चीज़ को समझिए कि जो बच्चा आपका जो करना चाह रहा है उसका ऑब्वियसली जांच पड़ताल करके उनकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करते हुए या करने के बाद वो जो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें। एटलीस्ट वो एक टाइम दें उनको कि आप ठीक है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो करने ही नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं चल मैंने इतना टाइम दिया, ट्राई कर ले। तो उनकी भी बात रह जाती है, इनकी भी बात रह जाती है। ट्राई जरूर देना चाहिए। हाँ, तो उनको एक चांस जरूर देना चाहिए। यस। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आई थिंक अगर इस फील्ड में या बहुत सारे लड़कियां हैं जो, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना है, उनको कोई फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कोई ब्यूटी में कर रहा है, तो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि सब लोगों को हेट मिलती है, सब लोग ट्रोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं इतने साल से वो काम कर रही हूँ तो मुझे वो ट्रोल, या चलो ट्रोल तो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, बट वो डिसलाइक या वो हार्श वर्ड्स नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। बट ट्राई करो इग्नोर करने का, उसको यहाँ पे मत आने देना, और उससे अपने उस पर मत डाउट करने लगना कि अरे शायद मुझ में कुछ कमी है या मैं गुड इनफ नहीं हूँ। आप बहुत इनफ हो, आप काफ़ी हो, आपके लिए आप काफ़ी हो, सबके लिए। जो लोग बोल रहे हैं आप उन्हें बोलने दें, इग्नोर करें जितना हो सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके बारे में अपने माँ बाप से बात करें, या जो उस चीज़ में आपकी बात सुन सकते हैं, या अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो आप बोलें, क्योंकि कितने बच्चे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी अटैक में हर दूसरे इंसान को आ रहा है। मुझे लगता है डिप्रेशन वर्ड ही खत्म होना चाहिए यार। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा है कि बहुत लोग ना ज्यादा ही सोशल मीडिया के, बहुत अच्छी बात बोली कि वो जो कमेंट है ना उसको सीरियसली मत लो, और अगर आप उसको सीरियसली ले रहे हो तो आप वो प्रॉब्लम मम्मी को जाके बताओ, पापा को जाके बताओ, फैमिली के साथ डिस्कस करो, बताओ, दूसरे को बताओ। खुद में रखने से ना आई थिंक वो पूरा बल्क बनता रहता है दिमाग में, कि वो भरता रहता है, एंड देन वन फाइन डे आप रो रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है, तो आई थिंक वो इट टर्न्स
इनटू सम अदर थिंग, और फिर वो आप उसको वो डिप्रेशन का नाम मिल जाता है उस चीज़ को, फिर उससे लोगों को एंजाइटी होने लगती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो इतनी बुरी तरह से फिर अफेक्ट कर रहा है लोगों को। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात बोली। नहीं नहीं यार, मुझे लगता है कि डिप्रेशन वर्ड होना ही नहीं चाहिए और हमें भी बोलना बंद कर देना चाहिए, वरना आगे चल के बच्चों को लगता है यार डिप्रेशन वर्ड मेरे साथ नहीं जुड़ा तो मैं डिप्रेशन में कैसे जाऊं। मुझे लगता है कि खुश रहो, और ये जो 20 लोग आपको प्यार करते हैं उसमें से जो 3 नहीं करते ना, तो 3 को भाड़ में जाने दो, उन 17 लोगों की रिस्पेक्ट करो और उनके लिए करो कुछ। बस गुस्सा ही आ गया मुझे। लग रहा है। थैंक यू जन्नत बेटा, थैंक यू। उसको गुस्से से थैंक यू बेटा तुम्हारी। थैंक यू सो मच जन्नत। आज हमारे साथ थी जन्नत जुबैर, जिसने हमारे साथ किया LOL पॉडकास्ट। बस बड़ी प्यारी बातें की। ये पॉडकास्ट मिस मत करना और सब्सक्राइब करें भारती टीवी और देखते रहे LOL पॉडकास्ट। कुछ तो बोले।